नमस्ते स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है CSS लेआउट्स, स्पेसिफिकली फ्लेक्सबॉक्स वर्सेस ग्रिड। रेडी हो? फोकस मोड ऑन है ना? मोबाइल साइड में रख दिया? स्क्रीन पे ध्यान है? चलो शुरू करते हैं। तो देखते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। पहले हम बात करेंगे पुराने थोड़े मुश्किल तरीकों की, फिर मिलेंगे फ्लेक्सबॉक्स और CSS ग्रिड से, फिर सबसे इम्पॉर्टेंट इनका गोल्डन रूल समझेंगे। उसके बाद एक छोटा सा लेआउट बनाएंगे और आखिर में देखेंगे कि आगे क्या सीखना है। बिल्कुल क्लियर एंड सिंपल प्लान। तो चलो टाइम में थोड़ा पीछे चलते हैं और उस दर्द को याद करते हैं जिससे शायद सभी पुराने डेवलपर्स गुजरे हैं, यानी पुराने CSS लेआउट्स का झंझट। ऑफ, याद है वो फ्लोट लेफ्ट और क्लियर बोथ वाले दिन? सही में एक नाइटमेयर था। एक चीज को फ्लोट करो तो पूरा लेआउट हिल जाता था, सब कुछ अजीब सा बिहेव करने लगता था। लिटरली CSS की डार्क एजेस थी वो। बट अच्छी बात यह है कि अब हम उस सबसे आगे निकल चुके हैं। तो उस अंधेरे से निकालने के लिए हमारा पहला हीरो आया, फ्लेक्सबॉक्स। इसका सुपर पावर क्या है? चीजों को एक ही लाइन में, चाहे वो रो हो या कॉलम, एकदम परफेक्टली अलाइन करना। तो यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि फ्लेक्सबॉक्स एक वन डायमेंशनल सिस्टम है। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये या तो हॉरिजॉन्टल रो में काम करेगा या वर्टिकल कॉलम में, एक टाइम पे सिर्फ एक डायरेक्शन। छोटे UI कंपोनेंट्स जैसे नेविगेशन बार के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट है। और सबसे अच्छी बात, इससे यूज करना बहुत आसान है। बस पेरेंट कंटेनर को डिस्प्ले फ्लेक्स दे दो और बूम, उसके अंदर के सारे आइटम्स अपने आप फ्लेक्स आइटम्स बन जाते हैं। एकदम मैजिक जैसा है ना? बस एक लाइन कोड लिखो और आपका आधा काम वहीं खत्म। ओके, यहाँ तक सब ठीक है, आसान लग रहा है, फोकस बना हुआ है ना? अभी तो बस शुरुआत है, आगे और भी इंटरेस्टिंग चीजें हैं। रेडी हो? ठीक है, अब मिलते हैं अपने दूसरे और भी पावरफुल हीरो से, CSS ग्रिड। अगर फ्लेक्सबॉक्स एक लाइन का मास्टर है तो ग्रिड समझ लो पूरे पेज लेआउट का बादशाह है। अब इसकी खास बात यह है कि CSS ग्रिड 2 डायमेंशनल है। मतलब ये रोज और कॉलम्स दोनों को एक साथ मैनेज कर सकता है। इससे आपको पूरे पेज के स्ट्रक्चर पर पिन पॉइंट कंट्रोल मिलता है। कॉम्प्लेक्स लेआउट्स के लिए तो यही बेस्ट सोल्यूशन है। तो इसका सीधा सा मतलब क्या निकला? बहुत सिंपल। फ्लेक्सबॉक्स है वन डायमेंशनल, यानी रो या कॉलम, और ग्रिड है 2 डायमेंशनल, यानी रोज और कॉलम्स। यही इनका मेन डिफरेंस है। ये कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठ गया ना? एक सेकेंड, लॉजिक समझ आया या सिर्फ स्क्रीन देख रहे हो? सीरियसली, ये पॉइंट क्लियर होना आगे के लिए बहुत जरूरी है। अगर ये 1 डायमेंशन वर्सेस 2 डायमेंशन का फंडा क्लियर हो गया ना, तो आगे का रास्ता बिल्कुल स्मूथ है। चलो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। आखिर कब फ्लेक्सबॉक्स यूज करना है और कब ग्रिड? इसका जवाब है एक गोल्डन रूल। ये लाइन अपने दिमाग में प्रिंट कर लो। ग्रिड इज फॉर लेआउट, फ्लेक्सबॉक्स इज फॉर अलाइनमेंट। मतलब जब आपको पूरे पेज का स्ट्रक्चर बनाना हो, जैसे हेडर, साइड बार, फुटर, तब ग्रिड यूज करो। और जब उस स्ट्रक्चर के अंदर के आइटम्स को लाइन करना हो, जैसे नेविगेशन बार के लिंक्स, तब फ्लेक्सबॉक्स यूज करो। इतना सिंपल है। बस यही है गोल्डन रूल। ओके, थ्योरी बहुत हो गई, अब टाइम है इसको प्रैक्टिकल करने का। चलो साथ में कुछ बनाते हैं। हमारा गोल बहुत सिंपल है। हम ये पेज लेआउट बनाएंगे। एक हेडर होगा, एक असाइड, मेन कंटेंट एरिया और एक फुटर। ध्यान से देखना, हम इसे स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे। तो स्टेप 1, लेआउट। गोल्डन रूल याद है ना? स्ट्रक्चर के लिए ग्रिड। इसीलिए हम अपने मेन कंटेनर को डिस्प्ले ग्रिड देकर पेज का मेन स्केलेटन तैयार करेंगे। बहुत आसान। ओके, अभी के अभी पॉज करो और ट्राई करो। सिर्फ देखने से कुछ नहीं होगा। डेवलपर बनना है तो कोड करना पड़ेगा। गलती होगी, आने दो, बट ट्राई करना इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। चलो ट्राई करो। आइए स्टेप 2, अलाइनमेंट। अब हेडर के अंदर देखो, हमें लोगो लेफ्ट में चाहिए और लिंक्स राइट में। ये क्या है? ये अलाइनमेंट है। तो यहाँ काम आएगा फ्लेक्सबॉक्स। हेडर टू डिस्प्ले फ्लेक्स दिया और जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन दिया और हो गया काम। एक सीरियस सवाल, इसे सीरियसली सीख रहे हो या सिर्फ टाइम पास? अगर इंटरव्यू में ये पूछा गया कि आपने यहाँ ग्रिड और वहाँ फ्लेक्सबॉक्स क्यों यूज किया, तो क्या कॉन्फिडेंस के साथ रीजन दे पाओगे? यही डिफरेंस होता है एक एवरेज और एक प्रो डेवलपर में। बहुत बढ़िया, अब आपने मॉडर्न CSS लेआउट्स का फाउंडेशन सीख लिया है। लेकिन यहाँ रुकना नहीं है, असली लर्निंग तो अभी शुरू हुई है। इसके बाद आप कंटेनर क्वेरीज एक्सप्लोर कर सकते हैं, जिससे आपके कंपोनेंट्स और भी स्मार्ट हो जाते हैं।
और हाँ, वेब एक्सेसिबिलिटी को कभी मत भूलना, ताकि आपकी वेबसाइट सभी लोग यूज कर पाएं। ये सब प्रो लेवल चीजें हैं। चलो 1 मिनट में पूरा सेशन फटाफट रिवाइज करते हैं। आज के की टेकअवेज क्या थे? नंबर 1, हमने पुराने CSS की प्रॉब्लम्स को समझा। नंबर 2, फ्लेक्सबॉक्स 1 डायमेंशन में अलाइनमेंट के लिए है। नंबर 3, CSS ग्रिड 2 डायमेंशंस में पेज स्ट्रक्चर के लिए है। और नंबर 4 और सबसे इंपॉर्टेंट, इन दोनों को साथ में यूज करके ही पावरफुल लेआउट्स बनते हैं। बिल्कुल क्लियर है ना? तो अब आपका काम है प्रैक्टिस करना। सिर्फ सुनने से, देखने से काम नहीं बनता। इसको अप्लाई करो। एक छोटा सा पोर्टफोलियो पेज बनाओ या अपनी किसी फेवरेट वेबसाइट का लेआउट क्लोन करके देखो। तो व्हाट विल यू बिल्ड फर्स्ट? नीचे कमेंट्स में बताओ। कोई डाउट हो वहां भी जरूर पूछना। अगले सेशन में मिलेंगे। ऑल द बेस्ट एंड कीप लर्निंग। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।